नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, वो शख्स के जिसने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया था, उसका जो वकील है जिसका नाम मियां दाऊद है, उसको सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने उठ के चाय पिलाई, उसकी बड़ी तकरीम की, उसको बड़ी इज़्ज़त दी और उसको जो है सरदार तारिक मसूद और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहिब की जानिब से बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब आमिना मलिक जो कि जस्टिस तारिक मसूद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में हिरासा किया गया। उनके ख़िलाफ़ बड़े हद तक आमेज़ जुमले इस्तेमाल किए गए और ये तक कहा गया कि आपको वहाँ पहुँचा देंगे कि जहाँ से आप कभी भी वापस नहीं आ सकेंगी। तो नाज़रीन, इन मोहतरमा में जिनका नाम आमिना मलिक है, इन्होंने अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दिया। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि क्यों इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करने वाले शख्स को जो है चाय पिलाई गई, उसको प्रोटोकॉल दिया गया, उसको बड़ा जनाब इज्जत और तकरीम के साथ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने और सरदार तारिक मसूद ने ट्रीट किया। तो इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो घंटी का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कर दें, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, वो हमारे चैनल के तवस्सुत से जो है आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, ये पूरी खबर बताने के लिए थोड़ा पस मंज़र में जाना पड़ेगा, थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और वहाँ से पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बताने के बाद फिर जो है आपको जो है एग्जैक्ट खबर वो बताई जा सकती है। तो नाज़रीन, मामला ये है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हार अली नकवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनके ख़िलाफ़ 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थीं। उन दोनों दरख्वास्तों का मौक़िफ़ ये था कि इन दोनों जजेस के जो असासे हैं वो आमदन से ज़ायद हैं। इन्होंने कुछ ऐसी बैरून मुल्क ट्रांजैक्शंस की हैं जिनके रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं और अगर आप इनके माली असासे देखें वो भी इस वक्त बहुत बढ़ चुके हैं। तो मुमकिन तौर पे ये जो है किसी किस्म की माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस हैं। तो 2 दरख्वास्तें जो हैं इन दोनों जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई, एक जस्टिस तारिक मसूद के ख़िलाफ़, एक जस्टिस मज़हार अली नकवी के ख़िलाफ़। अब इससे पहले कि इसकी मज़ीद मैं आपको डिटेल्स बता दूं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जो डिवाइड है उसके हवाले से थोड़ी सी मालूमात देता चलूं कि जस्टिस तारिक मसूद ये फ़ाइज़ ईसा साहिब के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये एंटी इमरान ग्रुप जो है वो माना जाता है सुप्रीम कोर्ट में। जबकि दूसरी जानिब जो जस्टिस मज़हार अली नकवी हैं और उनके दोस्त जो जस्टिस एजाजुल हसन हैं और साबका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिनका नाम उमर अता बदयाल था, ये 3 जजेस जो हैं ये आपस में दोस्त थे और इनके बारे में ये तासुर है कि ये इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं या ये किसी की डिक्टेशन नहीं लेते और हक पे और सच पे मबनी जो है वो फैसले सुप्रीम कोर्ट से सादर फरमाते हैं। तो एक तरफ इमरान खान के प्रो इमरान खान प्रो पीटीआई जजेस हैं, या आप ये कह लें कि वो ऊपर से डिक्टेशन लिए बगैर हक पे मबनी फैसले देते हैं, और दूसरी जानिब वो जजेस हैं कि जो इमरान खान से नफरत करते हैं, जो नून लीग से मोहब्बत करते हैं। ये उनके बारे में एक तासुर है, ये मेरी राय नहीं है, ये तमाम तर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि यार ये डिवाइड जो है ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये चूँकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं और दूसरी जानिब जस्टिस मज़हार अली नकवी ये एंटी इमरान खान नहीं हैं, प्रो पीटीआई हैं, प्रो इमरान खान हैं। फिर ये जस्टिस उमर अता बंदयाल के दोस्त भी हैं, ये जस्टिस एजाजुल हसन के भी दोस्त हैं। तो इनके आपस में मुखासमत है, इनकी आपस में नहीं बनती और अक्सर औकात पब्लिक प्लेसेस में मीडिया के ऊपर बैठ के भी ये जजेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिमार्क्स जो है वो देते रहते हैं। तो 2 दरख्वास्तें आई। अब हुआ ये कि जो दरख्वास्त जस्टिस मज़हार अली नकवी के ख़िलाफ़ आई, जिसका नाम मियां दाऊद था उस दरख्वास्त गुजार का, कि जिस शख्स ने जो है वो जस्टिस मज़हार अली नकवी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, और ये वही शख्स है कि जो इमरान खान के कातिल का वकील है, कि जो इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करने गया था शख्स, उसका भी वकील मियां दाऊद है और इमरान खान के हामी जज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने वाला भी यही वो शख्स है जिसका नाम है मियां दाऊद। तो ये इन्होंने जब दरख्वास्त दी जस्टिस मज़हार अली नकवी के ख़िलाफ़ और ये सुप्रीम कोर्ट में गए, तो जनाब इनको बड़ा प्रोटोकॉल मिला। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा उन्होंने जनाब बड़ा आगे बढ़ चढ़ के इनको बड़ी इज़्ज़त तकरीम दी और इनको चाय पिलाई और कहा कि जनाब आएँ आप हमारी सर आँखों के ऊपर। तो दूसरी जानिब नाज़रीन वो मोहतरमा जिनका नाम आमिना मलिक, इन्होंने दरख्वास्त दी थी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में गई और इनकी दरख्वास्त की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो उस दरख्वास्त के ऊपर समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने इन खातून की बड़ी बेइज्जती कर दी और कहा कि मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ से आप कभी भी वापस नहीं आ सकेंगी, और हिरासा किया गया। इनके बारे में मनफी कलमात अदा किए गए और पूरे मुल्क का चीफ जस्टिस
मतलब कुछ एथिक्स होती हैं, कुछ रिवायात होती हैं, आपने उनका भी पास रखना होता है। तो भरी महफिल में इस खातून की बेइज्जती की गई और इनकी दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ इन मोहतरमा ने जो भी एलिगेशंस लगाए थे उनको भी जो है इन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मोहतरमा की भी बेइज्जती हो गई और उस केस को भी जो है वो खारिज कर दिया गया। जबकि वो शख्स कि जिसने जस्टिस मज़हर अली नकवी के खिलाफ दरख्वास्त दी थी उसको इज्जत मिली, प्रोटोकॉल मिला, उसकी दरख्वास्त भी सुनी गई और उसकी दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर बगैर किसी एविडेंस के जस्टिस मज़हर अली नकवी को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए और उनका केस जस्टिस तारिक मसूद जो कि उनके खिलाफ हैं, जो कि उनके बज़ाहिर दुश्मन माने जाते हैं, उनकी अदालत में लगा दिया गया। तो अब देखें कि ये कैसा दोहरा मयार है कि जस्टिस मज़हर अली नकवी उनके खिलाफ आने वाली दरख्वास्त टेकअप हो गई, सुनी गई, उस दरख्वास्त गुजार को इज्जत मिली, उसको चाय पिलाई गई और वही शख्स जो है इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करने वाले शख्स का भी वकील है। दूसरी तरफ सरदार तारिक मसूद हैं, वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के दोस्त हैं, वो इमरान खान के मुखालिफ हैं, वो ग्रुप है। तो उनके खिलाफ जो दरख्वास्त आई उसको जनाब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने दरख्वास्त भी खारिज कर दी, उस औरत की भी बेइज्जती कर दी, उसकी सरजनिश भी कर दी। बड़ी महफिल में जो है उनको हिरासा किया गया और उनका केस भी फारिग कर दिया गया। तो अब ये मोहतरमा नाज़रीन, इन खातून ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब इन मोहतरमा ने नाज़रीन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर दी है और उस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, दरख्वास्त किधर की गई है, उसकी जो है तफसीलात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ नाज़रीन। जस्टिस तारिक के खिलाफ शिकायत कानूनदा खातून जिनका नाम आमिना मलिक है, उन्होंने वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासगी से रजू कर लिया है। तफसीलात नाज़रीन इसकी ये हैं कि शिकायत पर इन मोहतरमा का कहना है और इन्होंने ये हेडिंग दी है अपनी उस दरख्वास्त की कि शिकायत पर बात करने की बजाय कहा गया कि हम आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ से आप वापस ना आ सकेंगी। खातून का दरख्वास्त में मौक़िफ़ मज़ीद नाज़रीन इसमें दर्ज है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत करने वाली खातून आमना मलिक ने खुद को हरासा किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी। आमना मलिक ने वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासगी से रजू करके दरख्वास्त दी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में मेरे साथ नारवा सलूक करने के साथ साथ मुझे हिरासा किया गया, मुझे धमकी दी गई कि हम आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ से आप वापस ना आ सकेंगी। आमना मलिक ने दरख्वास्त में लिखा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ बतौर शिकायत कुनिंदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में गई थी तो मुझ पर जुमले कसे गए। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत पर कोई बात नहीं हुई। आमना मलिक की दरख्वास्त के मुताबिक मुझे कहा गया कि बीबी आज हम आपको यहाँ से कहीं और भेजेंगे। ये दोनों जुमले उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में कहे गए। खातून ने अपनी दरख्वास्त में यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि इजलास में उन्हें हिरासा किया गया, हालांकि वो वहाँ पर एक शिकायत कुनिंदा के तौर पर गई थी। मजीद लिखा है कि खातून ने वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासगी को दी गई दरख्वास्त में लिखा है कि जस्टिस मज़हर अली नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदा मियाँ दाऊद भी उस मौके पर वहाँ मौजूद थे। तो इकट्ठी समाअत हो रही थी, इनकी दरख्वास्त की भी समाअत हो रही थी, मियाँ दाऊद ने जो दरख्वास्त दी थी उसके ऊपर भी समाअत थी। लेकिन उनके साथ क्या सलूक हुआ और इनके साथ क्या सलूक हुआ वो भी पहले मैंने आपको बता दिया। मजीद ये क्या कर रही हैं ये ज़रा सुनिएगा। मियाँ दाऊद भी उस मौके पर वहाँ मौजूद थे जिनकी हाई टी से तवाज़ो की गई। खातून ने सदा की कि मुझे हिरासा करके जिस ज़हनी अजियत का शिकार किया गया उस पर कानून के मुताबिक इंसाफ फराम किया जाए। सीनियर साफ़ी अज़हर मशवानी ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर इस हवाले से अपने पैगाम में लिखा कि इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिम के वकील मियाँ दाऊद को चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारिक ने चाय पिलाई। यही वकील जस्टिस नकवी के खिलाफ शिकायत कानूनदा। तफसीलात सारी मैंने आपके सामने रख दी हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का रवैया, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रवैया है और जस्टिस मज़हर अली नकवी के साथ जो रवैया रवा रखा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान के केसेस के ऊपर फ़ैसले करते हुए ऊपर से डिक्टेशन नहीं लेते, या वो जस्टिस बंदियाल के दोस्त हैं, या वो जस्टिस एजाज़ुल हसन के साथ उनकी थोड़ी बनती है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, जो मुनाफ़क़त है और ये जो दोहरा मयार सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की अदालतों में अपनाया जा रहा, ये इंतहाई काबिल अफसोस है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और नाज़रीन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी है जिसमें उन्हें वो पाकिस्तान की अदालतों को पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारों की फ़हरिस्त में जो है वो शुमार कर चुकी हैं। तो अगर पाकिस्तान उस फ़हरिस्त में, पाकिस्तान के करप्ट इदारों की फ़हरिस्त में पाकिस्तान की अदालतें सर फ़हरिस्त आ रही हैं तो फिर ज़ाहिर है उसकी बुनियाद में कुछ तो होगा, और वो जो कुछ है उसकी एक हल्की सी झलक जो है अपने आज की इस व्लॉग में मैंने आपको दी है। तो नाज़रीन फिल्म के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा।